बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में फाइटर प्लेन तेजस में उड़ान भरी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने इसकी तस्वीरें भी साझा की हैं। पीएम मोदी बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी पहुंचे थे। तेजस में उड़ान के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, तेजस पर सफलतापूर्वक उड़ान पूरी की और ये अनुभव अविश्वसनीय था। इस अनुभव ने हमारे देश की स्वदेशी क्षमताओं में मेरे विश्वास को काफी हद तक बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों को बढ़ाने और स्वदेशीकरण के लिए जो बड़े कदम उठाए हैं, उनमें तेजस विमान भी शामिल है। पहला विमान 2016 में वायुसेना में शामिल किया गया था। तो पहला मेड इन इंडिया विमान देखिए, फाइटर जेट प्लेन तेजस में उड़ान भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। तेजस फाइटर प्लेन भारत की आत्मनिर्भर ताकत की तस्वीर है। तेजस पर बैठकर पीएम मोदी ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि हिंदुस्तान को अपने देश की स्वदेशी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। पीएम का तेजस उड़ान यह भी बताता है कि हमारा देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की सीढ़ी चढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी ने तेजस में भरी उड़ान। फाइटर प्लेन, प्रधानमंत्री का संदेश। ताकतवर तेजस, हिंदुस्तान का दम। ऊंची उड़ान, आत्मनिर्भर अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी के दौरे के दौरान पीएम मोदी स्वदेशी फाइटर प्लेन तेजस में सवार हुए। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत बने तेजस पर बैठकर पीएम मोदी ने दुनिया को आसमान में भारत की ऊंची उड़ान का संदेश दिया। तेजस में उड़ान भरने से पहले पीएम मोदी के चेहरे पर आत्मविश्वास था, वही आत्मविश्वास जो सेना के हर जवान में होता है। ये मेक इन इंडिया अभियान है। ये नए हिंदुस्तान की स्वदेशी उड़ान है। ये तस्वीर देश की स्वदेशी क्षमताओं पर भरोसे की है, जिस पर बैठकर देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता है। एक दौर वो भी था जब भारत रक्षा क्षेत्र की हर छोटी बड़ी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन समय बदला, केंद्र में मोदी सरकार आई और हालात लगातार बदलते चले गए। ये तस्वीरें इसकी बानगी हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि पीएम मोदी के विजन में आज देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की सीढ़ी चढ़ता जा रहा है। जिस फाइटर प्लेन तेजस पर बैठकर पीएम मोदी ने उड़ान भरी, उसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। यह सिंगल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है। वायुसेना में इसकी 2 स्क्वाड्रन शामिल हो चुके हैं। इसे लिफ्ट यानी लीड इन फाइटर ट्रेनर कहते हैं। इसे ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट भी बुलाते हैं, यानी जरूरत पड़ने पर इससे हमला भी किया जा सकता है। वायुसेना ने HAL को 123 तेजस विमानों का ऑर्डर दे रखा है, जिसमें 26 विमान डिलीवर किए जा चुके हैं। ये सभी तेजस मार्क 1 हैं। आने वाले दिनों में HAL इन विमानों के और अपग्रेडेड वर्जन वायुसेना को सौंपेगा, जिसकी डिलीवरी 2024 से लेकर 2028 के बीच की जाएगी। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत की अर्थव्यवस्था जैसे जैसे मजबूत हो रही है, भारत रक्षा क्षेत्र के लिए जरूरी सामानों के आयात को कम कर रहा है और उसके लिए मेक इन इंडिया अभियान के तहत अपने देश में बनाने पर फोकस कर रहा है। सैन्य ताकत की इस लिस्ट में 2023 में भारत चौथे पायदान पर है। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। भारत के पास हजारों की संख्या में टैंक हैं, तो सैकड़ों की संख्या में लड़ाकू विमान हैं। भारत तोपखाना और मिसाइलों के मामले में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो पीएम की तेजस पर यह उड़ान बदलते और निखरते हिंदुस्तान की उड़ान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, प्रधानमंत्री का तेजस में उड़ान भरना एक बहुत बड़ा संदेश है कि जिस तरह से भारत को बहुत बड़ा आयातक माना जाता है और अब भारत जो है निर्यातक बनने की ओर है, और तेजस जो कि पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी का लोहा मनवा चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं चंदन आप। तेजस भारत का एक नया ब्रांड बनने वाला है इंटरनेशनल वेपन मार्केट में।
अभी तक 40 तेजस भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए थे। उनकी 2 स्क्वाड्रन बनाई गई जिनको कोयम्बटूर के पास सिविल में तैनात किया था। जैसा भी आपने बताया कि 2016 में पहले तेजस का इंडक्शन हुआ, लेकिन भारतीय वायुसेना ने इसमें भरोसा जताया और भारत सरकार ने 83 नए तेजस मार्क 1 का ऑर्डर दिया, मार्क 1 अल्फा का। अभी खबर यह है कि 97 और तेजस का ऑर्डर शायद 30 नवंबर को क्लियर होता है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, यानी कुल 180 नए तेजस का स्ट्राइक का ऑर्डर भारत सरकार ऐसे होकर देगी। ये बहुत बड़ा भरोसा होता है कि जब आप इतनी बड़ी तादाद में फाइटर जेट्स बनाने के लिए आप अपने प्रोडक्ट के लिए अपनी कंपनियों को कहें। तो सर भारत में रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की कोशिश पिछले दशक से शुरू की है, बहुत तेजी से उसमें आगे बढ़ रहे हैं और अब उसके रिजल्ट भी दिखने लगे। और जैसा कि आपने कहा कि ये केवल ये नहीं कि रक्षा में आयात कम हो, बल्कि भारत धीरे धीरे निर्यातक की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। 2 साल पहले भारत को पहले ब्रह्मोस का ऑर्डर मिला था फिलीपींस से, अभी आर्मेनिया को इलाका रॉकेट लॉन्चर स्थापित किए गए हैं। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा संदेश दिया है प्रधानमंत्री ने कृष्ण मोहन, और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा करने के लिए काफी हैं। जिस तरह से तेजस भारत का स्वदेशी LCA है और ये पूरी दुनिया के जो देश हैं उनको भारत की ओर से अब निर्यात किया जाना शुरू हो चुका है। Zee News.